हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जून करंट अफेयर्स का पार्ट 6, यानी कि इसमें हम 26 जून से 30 जून तक के करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले जो 5 पार्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, साथ ही साथ मैं मई के भी करंट अफेयर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर के सेक्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और गाइज़, मैंने इसमें पूरे करंट अफेयर जो है, चाहे वो हिंदू से हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस से हो, जो भी खबरें होती हैं उन सब से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो इसमें मैं कवर करती हूँ। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट 6 है वो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा रसोई योजना, तो ये जो इंदिरा रसोई योजना है अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको खाना अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाता है उन लोगों को, तो उनको बहुत ही सस्ते दामों में जो है भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये मतलब स्थायी जगह पर जो है दुकानें वगैरह कुछ सेटअप की जाएंगी ताकि लोग वहाँ पर आ सकें और खाना खाकर जा सकें। और जो रेट होगा इसका बहुत ही मामूली होगा। उसके बाद भारत सरकार ने भारतीय सेना के तीनों अंगों को, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दे दी हैं। मतलब देखिए, अब आर्मी को जो है इन 500 करोड़ रुपए की अगर खरीदना चाहते हैं, वो कुछ हथियार या कुछ भी इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट से इतने अप्रूवल की ज़रूरत नहीं मिलेगी। फटाफट वो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करके 500 करोड़ रुपए तक के जो सामान है वो खरीद सकते हैं। अब उनको भारत सरकार से बार बार इसके लिए डील करना नहीं पड़ेगा। मतलब 500 करोड़ की उनको ऑटोनॉमी दी गई है कि आप इसमें क्या खरीद सकते हैं, आप अपने हिसाब से खरीदिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, स्टेट बैंक इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि वर्ष 2021 में जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की, वो घटकर 5.4% हो जाएगी। मतलब कि 5.4% हो जाएगी। अगर हम एक व्यक्ति के हिसाब से देखें तो एक व्यक्ति की आय जो है वो 5.4 घट जाएगी। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा घटेगी। दिल्ली में ये रेशो रहेगा 15.4% और सेकेंड नंबर पर चंडीगढ़ है। मतलब चंडीगढ़ में दूसरे नंबर पर रहेगी जो 13% के आसपास है। तो यानी कि आपको एक तो याद रखना है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा घटेगी प्रति व्यक्ति आय, और पूरे इंडिया में जो है 5.4% की रेट से घटेगी। उसके बाद रिलायंस और हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है एक करार किया है, इन्होंने एक तरह से भागीदारी की है। ग्रामीण स्कूली बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो रिलायंस जियो टीवी के थ्रू जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनको सहायता दी जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, युवा पे जो है एक डिजिटल वॉलेट सिस्टम है, जिस तरह से फ़ोन पे है या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है, इस तरह से UPI सिस्टम है जो कि यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। तो अब ये भी एक तरह का पेमेंट डिजिटल सिस्टम आ जाएगा और यहाँ पे भी आप KYC वगैरह के रेगुलेशंस वगैरह सब होंगे। जैसे आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये युवा पे है। बस इतना याद रखना है कि यस बैंक का है, वाई फॉर यस बैंक। उसके बाद विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो है, फुटबॉल का विमेन का 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, यानी कि 2 कंट्रीज जो मिलके हैं इसको होस्ट करेंगी। ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर, मतलब अल्ट्रा वायलेट स्प्रेयर का यूज़ किया गया। पहला देश जो बना इसमें भारत, यानी कि भारत ने ड्रोन से छिड़काव किया गया एक तरह से। जो टिड्डियों का अटैक जो आजकल हो रहा है फसलों के ऊपर, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे इंडिया में जो है ULV स्प्रे किया गया ऊपर से, मतलब कि ड्रोन के थ्रू स्प्रे किया गया। एक तरह से इंसेक्टिसाइड होता है टिड्डियों को मारने के लिए, और ये टिड्डियों के लिए किया गया। और ये किया गया है राजस्थान में, बीकानेर वाले इलाकों में जो है ये छिड़काव जो है किया गया। और ऐसा करने वाला इंडिया जो है वो पहला देश बन गया है। देविका और पुनेजा पुल, ये 2 तरह के पुल हैं, देविका और पुनेजा, इनका जो है उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देविका पुल कहाँ है, पुनेजा पुल कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है NBRI, यानी कि जो NBRI है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो स्थापित है, उसने एक एडवांस्ड वायरोलॉजी टेस्ट जो लैब है ये स्थापित करेगा। ये NBI जो है ये बेसिकली कोविड-19 टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये स्थापित हो गई है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने जो है एक एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब जो है वो स्थापित की है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि NBRI कहाँ है, लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना। ये अभी भी रिसेंटली त्रिपुरा की सरकार ने स्टार्ट की है, बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए।
ताकि जो इन्फेंट्स हैं और जो हमारी मदर्स होती हैं मोर्टेलिटी रेट को उनको कम किया जाए, उनको पोषण दिया जा सके। तो इसमें क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं को एक तरह से किट प्रोवाइड की जाएगी। उस किट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे दालें होती है, सोयाबीन होता है, गुड़ होता है या घी होता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीएम मुद्रा योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी। छोटे जो जितने भी दुकानदार होते हैं, जो भी होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक तो शिशु लोन होते हैं, फिर किशोर लोन होते हैं, फिर तरुण लोन होते हैं। तो शिशु लोन में आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप करें बात किशोर लोन की, तो उसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और अगर तरुण लोन की बात करें तो उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो शिशु लोन के जो लाभार्थी होंगे उनको ब्याज में अब 2% की और छूट दी जाएगी। पहले ही सब्सिडी कुछ दी जाती है, लेकिन 2% जो है उसकी और छूट दी जाएगी अगर आप शिशु लोन लेते हैं, 50,000 तक का लोन लेते हैं। तो आसियान कंट्रीज़ जो हैं उनका जो 36 समिट है वो वियतनाम में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये गाजीपुर से लखनऊ तक का है इसमें। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये भी रिसेंटली उन्होंने ऐलान किया है। और इसमें बेसिकली जो 1000 करोड़ रुपए हैं, मतलब 1000 करोड़ रुपए तो हैं, वो देगा इसमें बैंक ऑफ इंडिया, BOI देगा। और अगर हम बात करें बाकी 500 करोड़ रुपए की, तो बाकी के 500 जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। यानी कि टोटल ये हो गया 1500 करोड़ रुपए। और ये किसके लिए दिया जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ने के लिए। उसके बाद आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश की योजना है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम जो है PM मोदी ने शुरू किया है। और इसका मतलब ये है कि इसमें 1.5 करोड़ लोगों को, जो यूपी के 1.5 करोड़ लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। देखिए जो अभी श्रमिकों की हालत है कि उनको शहर में जाकर रोजगार ढूंढना पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाह रही है कि मतलब उनके राज्य में ही उनको जो है रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए PM मोदी ने जो है अभी रिसेंटली ये 1.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार योजना का ऐलान किया है। और ये उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में 75 है, लेकिन उनमें से 31 जिलों में ही जो है ये जो रोजगार है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी यूपी गवर्नमेंट ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने कम से कम काफ़ी लाखों लोगों को रोजगार जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, आगे आने वाले टाइम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद ई-ब्लड सर्विस, जो ये ई-ब्लड सर्विस है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से। रेड क्रॉस सोसाइटी एक ब्लड डोनेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके साथ पार्टनरशिप की है कि ई-ब्लड सर्विस। तो इसमें क्या है कि ज़रूरतमंदों को जो है ब्लड जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। जब देखिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी बीमारी हो तो उस केस में ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इज निष्ठा विद्युत मित्र योजना। ये अभी रिसेंटली MP गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है और ये रिलेटेड है महिला सशक्तिकरण से। और देखिए MP गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की है। एक दिन मैं आपको प्रॉपर MP गवर्नमेंट की वीडियो डालूंगी जिसमें इतनी सारी स्कीम्स स्टार्ट की हैं। जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, या फिर चरण पादुका स्कीम हो गई, या फिर श्रमिक रोजगार के लिए उन्होंने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं। उसके बाद संजीवनी व्हीकल्स, दीदी व्हीकल्स, इतनी सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई हैं। तो ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं मैरिलबोन क्रिकेट क्लब जो है ये काफ़ी फेमस क्रिकेट क्लब है। तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है क्लेयर कोनोर। सो क्लेयर कोनोर को जो है पहला महिला अध्यक्ष इसमें बनाया गया है। और इससे पहले जो है इसके अध्यक्ष थे कुमार संगकारा, जिनको लास्ट ईयर बनाया गया था। और ये जो क्लेयर कोनोर है ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की जो पूर्व महिला क्रिकेट टीम है उसकी ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट इज हरिथा हरम योजना। तो हरिथा हरम योजना जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की है और इसका 6th एडिशन जो है अभी लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली ट्री प्लांटेशन का काम जो है वो किया जाएगा, मतलब एक मास लेवल पे ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर। सो सी फेयर नाविक जो होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 25 जून को। तो 25 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सी फेयर। और इस बार की थीम थी सी फेयरर्स आर की वर्कर्स, मतलब ये हमारे मुख्य वर्कर्स होते हैं अगर हम शिप्स की बात करें तो।
नेक्स्ट इस आईसीसी ने 2021 के सत्र के लिए एम्पायर का जो एलीट पैनल होता है उसमें भारत के नितिन मेनन को शामिल किया है, और ये ऐसे तीसरे भारतीय एम्पायर हैं। एलीट पैनल का मतलब कुछ भी नहीं है कि मतलब ये इंटरनेशनल क्रिकेट्स में एम्पायरिंग करेंगे, और इससे पहले भारत के 2 एम्पायर हो रह चुके हैं, और ये नितिन मेनन जो है वो तीसरे एम्पायर हैं ऐसे जिनको इस एलीट क्लब पैनल में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट इस आदर्श थाना प्रभारी योजना जो है छत्तीसगढ़ की सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, आदर्श थाना प्रभारी योजना। नेक्स्ट इज राज्य प्रवासी श्रम आयोग। जो ये राज्य प्रवासी श्रम आयोग है ये एमपी गवर्नमेंट ने जो है सेटअप किया है अगले 2 साल के लिए। बेसिकली श्रमिकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, कि जितने भी ये प्रवासी श्रमिक जो हैं लौट कर अपने गाँव में आए हैं, राज्य में आए हैं, उनके लिए बेसिकली ये काम करेगा, और ये अगले 2 साल के लिए। अब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, तो पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी जो है बनी है विनी महाजन। इससे पहले कोई भी महिला अब तक चीफ सेक्रेटरी नहीं बनी थी पंजाब में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली जो है पंजाब की महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है विनी महाजन। नेक्स्ट इज टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं, तो इस रैंकिंग यंग यूनिवर्सिटी मतलब जो कि नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उनकी रैंकिंग की गई है। तो इसमें जो टॉप रही है वो है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको फर्स्ट स्थान मिला है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में है वो फर्स्ट रही है इंडिया में। मतलब ये याद रखिए कि आईआईटी रोपड़ सिर्फ इंडिया में अगर मैं फर्स्ट कहूँ तो आईआईटी रोपड़ है। उसके बाद अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन का ये अलायंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है, और भारत इसमें संस्थापक देशों में से है। आप याद रखिए कि अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब कि पॉवर्टी को भगाना है हमें, दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करना है, तो इसके लिए एक अलायंस बनाया गया है, और भारत इसमें संस्थापक देशों में से है। और किसने बनाया है? यूएन ने। नेक्स्ट बात करते हैं के संजीता चानू। जो के संजीता चानू है ये मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं, तो इनको जो है अभी भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनको अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो के संजीता चानू जो है आपको याद रखना है कि कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वेट लिफ्टर से हैं और मणिपुर से हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज जीओआई। जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की मंजूरी दे दी है बेसिकली, और इसमें जो है 1500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। ये क्या है ये स्कीम आपको मैं बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंसान पशुपालन या फिर पशु से रिलेटेड या फिर डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी खोलना चाहता है, अस्पताल बनाना चाहता है, डेयरी सेटअप करना चाहता है, या अपना एक फार्म बनाना चाहता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है सरकार जो है पूरा 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सो इट्स 15,000 करोड़ रुपए, इट्स नॉट 15, सो इट्स 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ जो है 15,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी सरकार। और इसमें क्या होगा कि 10% तो आपको क्या करना है, जो खोल रहा है उस चीज़ को उसको देना है, और 90% का जो है सरकार लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब सरकार कहाँ से करवाएगी ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये 10:90 का इसमें रेशियो रखा है कि 10% तो आपको खुद से लगाना है, और अगर 90% की बात करें तो सरकार आपको प्रोवाइड करवाएगी लोन के रूप में, फ्री में। नेक्स्ट इज वायु। वायु यानी कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी जो है भारत के बाहर बनी पहली योग यूनिवर्सिटी है। तो और ये कहाँ बनी है? लॉस एंजलिस में। तो यानी कि भारत के बाहर अगर पहली योग विश्वविद्यालय पूछा जाए कि योग का कौन सा विश्वविद्यालय, तो वो है लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट इज चाइना जो है वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार संधि में शामिल होगा, यह अभी भी चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है। नेक्स्ट है रोड टू टोक्यो। ऑनलाइन टूल है एक तरह का, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो है अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए किया है। तो ये रोड टू टोक्यो ऑनलाइन टूल जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्टार्ट किया है, तो आपको याद रखना है फॉर नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट इज डिफेंस कॉन्क्लेव रिसेंटली हुआ गुजरात में। ट्राइब्स इंडिया स्टोर, जो ट्राइब्स इंडिया स्टोर है, अब इसका सामान जो है वो जेम पोर्टल पर जो है अवेलेबल हो जाएगा। ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने अभी भी रिसेंटली अनाउंस किया है। तो जेम पोर्टल जो है वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे यूजर्स जो है अपने कॉमन गुड्स को बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज बीपी काकातीय समिति। ये समिति रिसेंटली सेटअप की गई है एनजीटी के द्वारा, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो असम में तेल का कुएं में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ था, वो जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का कुआं था वो, तो उसकी जांच करने के लिए जो है बीपी काकातीय समिति जो है एनजीटी ने बीवी रिसेंटली बनाई है। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे, यानी कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि कोविड-19 के माहौल में अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कॉलेजेस या स्कूल्स ओपन कर सकें। तो आईआईटी बॉम्बे ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। नेक्स्ट इस ईरान जो है वो मार्च 2021 तक हिंद महासागर में एक स्थानीय सैनिक अड्डा स्थापित कर लेगा, यह भी ईरान ने एक तरह से बताया है।
नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, मतलब कि ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ़ या फिर जो ट्रैफिकिंग होती है उसके खिलाफ़ जो है जो डे मनाया जाता है वो है 26 जून, ताकि इसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि वो ड्रग ना लें और ड्रग से होने वाले जो ड्रग्स लेने से जो होने वाले अपराधन को कम किया जा सके। और बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर जो है इसकी थीम रही है। तो 26 जून को ये मनाया जाता है और थीम थी इसकी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट इस तत्काल बैटरी अदला बदली सुविधा जो है चंडीगढ़ में स्टार्ट की गई है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए एक तरह से एक कदम है, और इस ये देखिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पहल भी है एक तरह से कहें तो, क्योंकि इंडिया में जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा देंगे उतना ही पॉल्यूशन जो है हमारा लेवल घटेगा। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अब आदेश पारित कर दिया है यूएस की गवर्नमेंट में, और इसमें 10 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर आप जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग्स होती हैं या फिर स्मारक होते हैं उनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हो। देखिए जो यूएसए में भी अभी विद्रोह चल रहे हैं क्योंकि एक आदमी की डेथ हो गई थी जो ब्लैक थे, तो उसके खिलाफ जो है अभी रिसेंटली यूएसए में काफ़ी विरोध हुआ है और साथ तोड़ाफोड़ी के मामले बहुत चल रहे हैं। तो इसलिए जो यूएसए में ये जो लॉ है एक तरह से पास किया गया है। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये जो अभी रिसेंटली व्यवहार परिवर्तन अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 में हमें एक अलग तरह का व्यवहार जो है परिवर्तन लाना होगा अपने व्यवहार में, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, तो इसको प्रमोट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज AWMS यानी कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखना है कि एविएशन वेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सबसे पहले लगाया गया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, मतलब सिर्फ भारत का पहला है जिसमें लगाया गया है। नेक्स्ट स्किल कोरोना अभियान जो है ये MP गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, और बेसिकली इसमें घर घर जाकर जो है लोगों की टेस्टिंग होगी ताकि पता चल सके कितने घर में कितने लोग जो है कोविड पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है महाराष्ट्र में चलाया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च होगा इसमें, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़े लेवल पे जो है प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये प्रोजेक्ट प्लैटिना के नाम से जाना जाएगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इस औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित दल बनाया जाएगा यूपी में। देखिए औद्योगिक सुरक्षा बेसिकली यहाँ पे बिजनेस या जितने भी हमारे MSME सेक्टर है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है एक स्पेशल फोर्स बनाया जाएगा, स्पेशल दल बनाया जाएगा, ये यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी बोलते हैं, ये 29 जून को मनाया जाता है हर साल, और ये नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है, याद रखना है। और इस बार जो थीम थी वो थी गुड हेल्थ वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी, तो ये थीम थी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना जो है हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अभियान को चलाया जा रहा है, बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें नशा नहीं करना है या नशा से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देने के लिए, और भारत को बेसिकली नशा मुक्त बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक के लिए ले जाने का ऐलान किया है रशिया ने, और स्पेस वॉक का मतलब है कि एक पर्यटक को वहाँ पर लेकर जाएगा और स्पेस वॉक में स्पेस पर और नॉर्मली आपको चलना है, तो इसको हम स्पेस वॉक बोल देते हैं। तो ये भी रशिया ने ऐलान किया है कि 2023 में वो एक पहले पर्यटक को लेकर जाएंगे। नेक्स्ट इज फ़ोनपे और ICICI बैंक ने दोनों ने पार्टनरशिप करी है, UPI मल्टी मॉडल के लिए भागीदारी की इन लोगों ने, मतलब आप एक ही तरह से कई जो UPI सिस्टम है वो अपने फ़ोन में आप डेवलप कर सकते हैं। कई UPI ID जो है वो आप बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी UPI ID, एक से ज़्यादा UPI ID, क्योंकि अभी क्या है कि आप एक नंबर से एक ही UPI ID बना पा रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि एक ही नंबर से आप काफ़ी UPI ID जो है वो बना सकते हैं। तो ये सिस्टम पे काम करेगा अभी फ़ोनपे और ICICI बैंक जो है मिलकर, तो UPI मल्टी मॉडल के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट इज मारिच एंटी टोरपेडो डिकॉय सिस्टम जो है ये अभी इंक्लूड किया गया है इंडियन नेवी में, और इसको बोला गया है मारिच। तो इसमें क्या होगा, कोई भी टोरपेडो अगर आएगा हम पर तो ये उसको देखकर नष्ट कर सकता है, तो ये जो है मारिच सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी में अभी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो ये जो है अभी रिसेंटली ओडिशा में सेटअप किया गया है बाय इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो इस तरह से याद रखना आपको, PADC जो है सेटअप किया गया है ओडिशा में।
नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा किया गया है, बेसिकली जो किसान है उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो गाय का गोबर होगा सरकार जो है वो किसानों से खरीदेगी, उसका दाम भी देगी उनको। तो इस बेसिकली क्या होगा, इससे कि जो गाय पाल रहे हैं तो उनका जो गोबर है वो वेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ वो सरकार को बेच पाएंगे और इससे फार्मर्स की इनकम में जो है बढ़ावा होगा। ये सरकार की योजना है गोधन न्याय योजना। 49th नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल मीटिंग जो है वो पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल जो है इन्होंने अध्यक्षता की है 49th नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल मीटिंग की, पीयूष गोयल जी ने, जो कि चेयरमैन रहे हैं इसके। नेक्स्ट इस अंजन डे कार्य समूह का गठन किया गया एडई के द्वारा, और ये किसके लिए किया गया कि देखिए ड्रोन के उपयोग में होने वाले जोखिमों के लिए बीमा उत्पाद पर सुझाव के लिए। जो हम ड्रोन्स खरीदते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और बाय चांस उनको कोई नुकसान पहुंच जाए तो उसमें बीमा जो है इंश्योरेंस कराया जा सके अच्छे से, तो इसके लिए जो है एक कार्य समूह का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं अंजन डे, और ये एडई के द्वारा किया गया है। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो एडई। नेक्स्ट इज माइकल मार्टिन जो है वो अभी बने हैं रिसेंटली प्रधानमंत्री आयरलैंड के, तो ये आपको याद रखना है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। तो गाइज़ ये थे करंट अफेयर जून के, और ये लास्ट पार्ट था। इसके साथ ही जून के करंट अफेयर जो हैं अब खत्म हो चुके हैं, और मैं अगला जो पार्ट लेकर आऊँगी वो जुलाई का लेकर आऊँगी, यानी कि 1 से 5 जुलाई तक के करंट अफेयर्स मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या करंट अफेयर्स पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।